हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे हम लूसेंट कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊंगा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग 1000 में यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा लूसेंट का। तो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे कोई भी एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे तो कोई भी एग्जाम अगर हो तो यहाँ से आपसे लूसेंट से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 90% क्वेश्चन आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो लगभग हमने इसके पहले 62 क्वेश्चन कवर किए थे। तो हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 63। अर्जेंटीना। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। इसको याद रखिए। तो चीन के जो देश है आपके सबसे स्थलीय सीमा से अलग अलग देश मतलब ये आपका साझा करता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कनाडा। तो इसको सही आंसर हो जाएगा कनाडा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश आपका कनाडा है, इसको याद रखिएगा। कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला जो देश आपका कनाडा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना या झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या आपका 7 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर। इसको याद रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को इस दिन को सशस्त्र झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हर वर्ष? तो भारत में लगभग 7 दिसंबर को यह दिन जो खास होता है, भारतीय सशस्त्र जो झंडा दिवस के तौर पर इसको खास करके मनाने के इसके उद्देश्य पीछे इस दिन जो है आपके देश की रक्षा करने वाले जो भारतीय सेना है, जवान जो शहीदों के सेवानिवृत्त कर्मियों को इस दिन समर्पित रहते, इसी दिन खास करके इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाक सीमा रेखा यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन, डूरंड रेखा या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन। कैसे याद रखेंगे इसको? तो भारत के अपोजिट मतलब हमारे मतलब पाकिस्तान के साथ बनता नहीं है, तो रेड हमारे में दुश्मन है, ऐसे टपके याद करके सकते हैं। तो भारत पाक रेड क्लिफ लाइन ये आपके सीमा रेखा करती है आपके भारत और पाकिस्तान को, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका मैकमोहन जो आपके भारत और आपका चाइना डूरंड रेखा या आपका इंडिया और आपका अफगानिस्तान, तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो 1865 में, 67 में, 97 या 45 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1867 में। इसको याद रखिए। तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था 1867 में। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसको कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 22 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को, जो भारत के जो राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपके खास है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं, स्पेशली सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत ये आपके कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1914 को, 9 जनवरी 1915 को या आपके 9 जनवरी 1916 को या आपके 9 जनवरी आपके 1911 में। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो 9 जनवरी 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो इसको याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के इसी दिन को लेकर महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के याद में हर साल 9 जनवरी को इनके याद में हर साल 9 जनवरी को इस दिन यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल हम मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आलम आरा। इसको याद रखिएगा। तो आलम आरा जो फिल्म है आपके भारत की पहली बोलती फिल्म है, इसको याद रखिएगा आलम आरा, इसको याद रखिएगा। ये आपके वर्ष 1931 में इस दिन मुंबई में इसको रिलीज़ किया गया था। ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपके ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या डी है इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिभा देव सिंह पाटिल, इनको कहा जाता है। तो प्रतिभा देव सिंह पाटिल जो कि हमारे स्वतंत्र भारत, याद रखिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति, इनको याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर यही आपको पूछ दे तो भारत की पहली जो अगर महिला पूछ यहाँ पे पुरुष राष्ट्रपति कौन है, तो आपको राजेंद्र प्रसाद लेना है। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पहली बार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को चुना गया था। तो इसको याद रखिएगा। महिला पूछे तो आपको प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद आपका पुरुष में। तो इसको याद रखिएगा।
दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेन का विस्तृत रूप यह क्या है। तो ये आपका लेन का फुल फॉर्म देखें तो लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पटवारी वगैरह में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो लेन का विस्तृत रूप है या फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया लैंड एरिया नेटवर्क, आपके लोकेटेड एरिया नेटवर्क है, लैंड ऑफ एनी नेटवर्क है। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो इसका आपका लोकल एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू का भी पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब उसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 96 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो गोवा है राज्य है आपके पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था। तो 1947 में, 1952 में, 1961 में या 1973 में। तो इसका सही ऑप्शन होके तो 1961 1961 में जिसको गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो 1961 को आज़ाद हुआ था गोवा, इसको याद रखिए। हर साल इसी दिन गोवा मुक्ति दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। लगभग 450 साल तक यहाँ पे पुर्तगालियों ने यहाँ पे शासन किया था, इसको याद रखिए। इसके बाद गोवा को भारतीय सेना द्वारा पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था, तो इसको याद रखिए। तब से 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 97 क्वेश्चन है, महात्मा जो गौतम बुद्ध है इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, राजगृह। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आपके कुशीनगर, इसको याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश में आता है कुशीनगर। तो आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में यहाँ पे परिनिर्वाण यहाँ पे इनको प्राप्ति हुई थी, इसको याद रखिए। यहाँ पे बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से भी इसको एक माना जाता है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध जी की यहाँ पे मूर्ति भी यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिया था या इन लोग कब्जा कर लिया था। तो 1757, 1764, 1793 में या 1873 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1764। बड़ा लिख देता हूँ। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। और आपको किसके किसके बीच हुआ था। तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके इसमें ईस्ट इंडिया जो कंपनी इसमें हेक्टर मुनरो इसमें नेतृत्व करता थे। और इसमें जो मुग़ल नवाबों, जिसमें मुग़ल जो सेना थे यहाँ पे मुग़ल और नवाबों के सेनाओं के बीच आपके लड़ा गया था। इसके बीच यहाँ पे परिणाम स्वरूप यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपने अधिकार इन्होंने जमा ली था। उड़ीसा, बिहार, बंगाल वगैरह में। इसके परिणाम स्वरूप 1764 में हुआ था, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या आपके 8 अक्टूबर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वायुसेना जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 का जो मना है आपके 88 क्रम का, इसको याद रखिएगा। 2023 का 88वां क्रम का ये आपके इस दिन आपके वायुसेना दिवस मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शाहजहाँ। इन्होंने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण इस मुग़ल जो शाहजहाँ थे मुग़ल बादशाह थे, इन्होंने दिल्ली में जो स्थित है जामा मस्जिद, तो इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। लगभग 1 लाख रुपये लागत से इसको बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 100 क्वेश्चन कवर करा दिया हूँ मैं, कल हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए आज के सेशन कैसे लगा और आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये भी बताइए। मैं उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगा। और 1 से 2 बार देखेंगे, 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको समझ आने लगा। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी बनने लगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनने लगेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले पार्ट में। और मैं डेली बेस पे करंट भी पढ़ाता हूँ, तो आप करंट भी पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट पे। 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप 10 से 15 मिनट करंट अफेयर में लगाते हैं तो कि यकीन मानिए आप जो एग्ज़ाम टाइम आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपसे बनने लगेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।